वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा थर्ड लेक्चर है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पर। और इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर। उसमें भी हमारे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिन पर हम इफेक्ट देखेंगे, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले मैथमेटिकली समझ लेते हैं और फिर इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे। तो वी डी आपके पास है ई टाउ अपॉन एम। अगर इन तीनों टर्म्स पे देखें तो ई एंड एम इज अनइफेक्टेड बाय टेम्परेचर। और अगर हम टॉ की बात करें, दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, जो कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर के इनवर्सली है तो वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वीडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए ध्यान से। हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें कुछ एटम्स हैं, ये एटम्स। यहां हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जिसका मूवमेंट हो रहा है, और इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो दो चीज पे डिपेंड करती है, मीन फ्री पाथ अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। तो अगर ये पूरी टर्म्स डिक्रीज करे तब वीडी डिक्रीज करेगी, ठीक है। और कब? टेम्परेचर के बढ़ाने पे। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक सिंपल सी डायरेक्ट बात समझिए, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो रिलैक्सेशन मीन फ्री पाथ है, एवरेज मीन फ्री पाथ है, वो घटता है, ठीक है। कैसे घटता है? ये वाइब्रेट करेंगे इस इतने स्पेस के अंदर, तो इन्होंने इतना रीजन कवर अप कर लिया, ये वाला। आप ध्यान से देखें, इनके बीच में फ्री स्पेस में कमी हो गई, ठीक है। तो यानी कि फ्री स्पेस कम हो गया तो मीन फ्री पाथ घटा। दूसरी चीज, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो दो परफेक्ट कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से टाइम पीरियड बिटवीन टू परफेक्ट कोलिजन विल डिक्रीज, ठीक, डिक्रीज करता है। अब दोनों ही चीज डिक्रीज कर रही है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, क्लियर। तो अगर ये डिक्रीज करेगा तो उसको बढ़ना चाहिए, और ये डिक्रीज करेगा तो उसको घटना चाहिए, क्लियर हो रही बात। तो कौन ज्यादा डिक्रीज, जो ज्यादा डिक्रीज करेगा उसको इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो मीन फ्री पाथ के रेस्पेक्टिवली जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है वो कम घटता है। कैसे? और जो मीन फ्री पाथ है वो ज्यादा रिड्यूस करता है, ठीक। तो जब हम बात करते हैं कि इंक्रीज द टेम्परेचर, द मीन फ्री पाथ डिक्रीज more compared to average relaxation time period, क्लियर। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड के कंपैरेटिवली मीन फ्री पाथ ज्यादा तेजी से घटता है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम पीरियड रिलैक्सेशन पर घटता तो है, लेकिन उसमें कोलिजन ज्यादा हो जाते हैं। जब कोलिजन ज्यादा होते हैं तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। और क्यों हो रहा है ऐसा? ड्यू टू इंक्रीज कोलिजन्स। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोलिजन्स ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है।
तो कोलिजन ज्यादा होने की वजह से जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड उस रेशो में डिक्रीज नहीं करता जिस रेशो में मीन फ्री पाथ डिक्रीज करता है। दैट्स व्हाई VD इज डिक्रीज टू इंक्रीज द टेम्परेचर। क्लियर हो गई बात? सही है। और क्योंकि इसमें मीन फ्री पाथ भी डिक्रीज कर रहा है और रिलैक्सेशन टाइम पीरियड भी डिक्रीज कर रहा है। बट रेशो अगर आप देखेंगे तो रेशो क्या करेगा, इन दोनों का रेशो तो वो डिक्रीज करेगा। इसी वजह से दैट्स व्हाई क्या हुआ, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशो ऑफ मीन फ्री पाथ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, तो इसीलिए वो डिक्रीज करेगा। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं रजिस्टिविटी पर या रेजिस्टेंस पर। हम बात करेंगे रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस देखिए, वैसे तो बेसिकली सबको पता है कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, हमने कोई कंडक्टर कंसीडर कर लिया सिलेंड्रिकल, उसकी अपनी लेंथ है L0, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, A जो है लेंथ की कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो इसीलिए क्या होता है कि हालांकि रेडियस उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी डिक्रीज करता है, लेकिन हम उसके इम्पैक्ट को इग्नोर करते हैं और केवल लेंथ पर इम्पैक्ट देखते हैं। और उसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो R0 है, इनिशियल रेजिस्टेंस। क्लियर? इनिशियल रेजिस्टेंस है उसका। अब देखिए, इनिशियली हम जानते हैं कि अगर किसी भी मेटल बॉडी को आप टेम्परेचर देंगे तो उसके अंदर एक्सपेंशन होगा। वी नो दैट if we increase the temperature, there is linear expansion in conductor। तो उसमें लीनियर एक्सपेंशन होगा क्योंकि लेंथ वाइज हमने लिया है। तो क्या होगा कि जो उसका चेंज इन रेजिस्टेंस है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस है, सॉरी चेंज इन जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, चेंज इन टेम्परेचर। और अगर लेंथ का हम रिलेशन देखें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, L। तो यानी कि जिस तरीके से लेंथ चेंज हो रही है उसी तरीके से रेजिस्टेंस, यानी कि डेल्टा R चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनिशियल चेंज इन लेंथ। ठीक है, और लेंथ एक्सपेंशन हो रहा है, उसका चेंज लेंथ में इंपैक्ट पड़ रहा है। उसी तरीके से डेल्टा R जो है उसकी इनिशियल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो दैट इज डेल R इक्वल टू L0। जो जितना ज्यादा उसकी इनिशियल लेंथ होगी उतना ज्यादा उसके रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा क्योंकि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? डेल्टा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा उसका लेंथ बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यानी कि टेम्परेचर के वेरिएशन से उसके रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो वो चेंज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर? अब अगर इनको कंबाइन करें तो डेल्टा R इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T L0। क्लियर? यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है अल्फा डेल्टा T L0। क्लियर? यहां पर एक अल्फा टर्म आई है आपकी, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन L0 इंटू डेल्टा T। क्लियर? तो ये जो L0 दिखाई दे रहा है ये इसके इनिशियल रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इनिशियल रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, उसकी इनिशियल लेंथ है। जितनी ज्यादा इनिशियल लेंथ होगी उतना ज्यादा उसका इनिशियल रेजिस्टेंस होगा। तो हम इसको L0 रिप्लेस बाय R0, उसके इनिशियल रेजिस्टेंस से भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा R अपॉन R0 इंटू डेल्टा T। क्लियर हुई बात? तो यहां पर हमारे पास एक चीज क्लियर हो गई कि जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा। ठीक है, और अब यहां पर जो नई टर्म आई है अल्फा, इसको हम बात करें, वेयर अल्फा इज थर्मल
रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट, ये थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट है, यानी कि टेम्परेचर के रिस्पेक्टिवली कैसे वेरिएट कर रहा है उस पर डिपेंड करती है। ठीक, अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अब हम यहाँ अल्फा की बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास है अल्फा इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। क्लियर, अगर हम डेल्टा आर को मानते हैं अगर हम आर नॉट को मानते हैं 1 ओम, यानी कि इनिशियल जो आपने कंडक्टर लिया था उसका इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है आर नॉट, और वो 1 ओम आपने कंसीडर किया है यहाँ पर। ठीक है, और जो टेम्परेचर में वेरिएशन है वो 1 डिग्री सेल्सियस, आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो उस कंसिडरेशन में जो अल्फा है वो डेल्टा आर के इक्वल होगा, यानी कि थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट क्या होगा, थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हिच हैव 1 ohm initial resistance to rise the temperature 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर होगी बात? चलिए हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं इसको, नेक्स्ट में डेफिनेशन लिख देते हैं। समझ में आ गया होगा फॉर्मूला? चलिए, तो अब हम यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे थर्मल रेजिस्टिव कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा की बात करें, थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट। अभी हमने कहा इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस it is equal to the change in resistance of a conductor which have 1 ohm initial resistance to rise the temperature of 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम है और उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का आपने चेंज किया है। अल्फा की अभी हमने बात करी, दैट इज डेल्टा आर अपॉन आर नॉट इंटू डेल्टा टी। क्लियर, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें क्या होगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, केल्विन इनवर्स। क्लियर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ये भी रेजिस्टेंस है, दैट इज अ टेम्परेचर, तो डिग्री इनवर्स या केल्विन इनवर्स। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो यानी कि टेम्परेचर के रेस्पेक्टिव इम्पैक्ट होगा। अब हम यहाँ से एक एक्सप्रेशन और निकाल सकते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नॉट डेल्टा टी। क्लियर, डेल्टा आर को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर को लिख सकते हैं आप आर टी माइनस आर नॉट। क्लियर, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। और यहाँ पर आर टी की अगर बात करेंगे तो आर टी इक्वल टू आ गया अल्फा आर नॉट डेल्टा टी प्लस आर नॉट। यहाँ पर आर टी की वैल्यू आ गई आपकी आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर, ये मैथमेटिकल रिलेशन है। जब आप किसी भी रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, कोई भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसमें कितना वेरिएशन होगा, वो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, वो आर टी होगा। ठीक है, आर नॉट इज इनिशियल रेजिस्टेंस, अल्फा इज अ थर्मल रेजिस्टिव कोफिशिएंट। तो थर्मल रेजिस्टिव कोफिशिएंट के रेस्पेक्टिव उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा। जो अल्फा है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। क्लियर हो गई बात? तो यानी कि हम डिफरेंट मटेरियल्स के लिए थर्मल रेजिस्टिव कोफिशिएंट अलग अलग रीड करते हैं। यानी कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अलग अलग कंडक्टर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे हम कंडक्टर को चूज कर लेते हैं, कोई बेटर, कौन सा बेटर है कौन सा नहीं।
ठीक है। तो जिसका थर्मल रेजिस्टिव कोफिशिएंट काफ़ी लो होगा वो बेटर कंडक्टर की तरह हमारे लिए यूज होगा, क्योंकि वो टेम्परेचर के बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा उसके रेजिस्टेंस में वेरिएशन नहीं होगा। चलिए, इसीलिए हम एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बात करते हैं अब आगे। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी रो से इंडिकेट होती है, ठीक है। तो इस सीधे फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, तो R इक्वल टू रो एल बाई के। अगर आप इनको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, और रिलेशन चेक करते हैं, तो रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन रेजिस्टिविटी पे है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, तो सीधा फॉर्मूला आर नॉट, ठीक है, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। क्लियर। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है ऐसे ही रेजिस्टिविटी वेरिएट करेगी टेम्परेचर की रिस्पेक्टिव, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कंडक्टर की, किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन वो किस केस में, फिजिकल कंडीशन जब फिक्स रहे, क्योंकि आपने फिजिकल कंडीशन बदल दी है, टेम्परेचर बदल दिया है, तो उस केस में रेजिस्टिविटी वेरिएट करेगी। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ ग्राफ की, जो टेम्परेचर पर ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के ग्राफ कैसे वेरिएट करते हैं। यहां बात करेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी representation of resistance resistivity with temperature for different material, डिफरेंट मटेरियल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट मटेरियल में सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर में सिंपल है, अभी हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। देखिए, इनिशियली कंडक्टर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक क्या होता है, वो स्ट्रेट कर्व फॉलो नहीं करता है, यानी कि बहुत लो टेम्परेचर पर अगर हम बात करते हैं तो वहां पर वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो यहाँ तक इस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसका जो रेजिस्टेंस है उस तरीके से वेरिएट नहीं करता जैसा आइडियल कंडक्टर के लिए करना चाहिए। तो जैसे जैसे हम फिर टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबव जाता है तो उसका रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए राइज अप करता है। क्लियर। ये है फॉर कंडक्टर, ठीक। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं उसी के एलॉय की। अगर आप रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो सेम ही ग्राफ आएगा, यहीं पे मैं बता रहा हूं, उसके साइड में बना रहा हूं, सेम ग्राफ आएगा, ये कोई अलग वेरिएशन नहीं आएगा। क्लियर। यही अगर हम एलॉय के लिए बात करें, एलॉय क्या है, बेसिकली मेटल्स का मिक्सचर है। तो आप मिक्सचर यूज कर रहे हो डिफरेंट मेटल्स का, तो उस मेटल के मिक्सचर में क्या प्रॉपर्टी है स्पेसिफिकली, उसका थर्मल रेजिस्टिव कोफिशिएंट कंडक्टर के रेस्पेक्टिवली लो होता है। यानी कि अगर आप उसको यूज करोगे तो कंडक्टर से ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी तो उसकी हाई होती है, बट जो वेरिएशन फ्लक्चुएशन इन रेजिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वो बहुत कम होता है। तो इसीलिए हम उसको बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। तो एलॉय में क्या है, एलॉय में अगर ग्राफ देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर से राइज अप होता है, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो चाहे वो रेजिस्टिविटी का हो। क्लियर। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एलॉय कंडक्टर। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की। हालांकि डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है।
फॉर सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर में एक चीज आप समझ जाइए, वहां से आप उसको पिक कर लेंगे। जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्टिव, इस फंक्शन पर डिपेंड करते हैं। तो यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर वो इंक्रीज करते हैं। अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेट बात है उसकी रेजिस्टेंस घटेगा, तो इसीलिए वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। टेम्परेचर चाहे रेजिस्टिविटी है और रेजिस्टिविटी है, दोनों ही चीजें एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती हैं। बस ये बेसिक सी बात समझने की थी। तो ये इस तरीके से हमने कंडक्टर, अलॉय और सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक टेम्परेचर का इम्पैक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है।